आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी, मंच पर वरिष्ठ कांग्रेसजन, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव, महासचिव, क्षेत्र से आए हुए कुल्हाल ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सलीम भाई, इनके सहयोगी साथी दिलशाद अहमद जी, जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव सुमन तोमर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव विक्की बर्थवाल जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य इकराम मलिक जी, तमाम साथीगण, नाम लूंगा थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। यहां पर सभी जितने भी सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठक रखी गई है, सभी को मालूम है इस बैठक का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि हम सहसपुर विधानसभा को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। आज किस तरीके से हम सहसपुर विधानसभा को, जो कांग्रेस की ही हुआ करती थी कभी, लेकिन कांग्रेस के हमारे हाथों से फिसलती जा रही है लगभग पिछले 15 वर्षों से, इसको किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, कांग्रेस को किस तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के जो हालात हैं वो बद से बदतर बना दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि मोदी जी ही सर्वोपरि हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब मोदी जी जो कर रहे हैं और इनके जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इनके जो राज्यों में हो रहा है, उसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में राष्ट्रीय चैनल द्वारा एक सर्वे कराया गया। उसमें हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको फिसड्डी नंबर 1 का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये सच्चाई है, ये हालात हैं, लेकिन इन हालातों को, इन स्थितियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए निश्चित आपको और हम लोगों को कमर कसने की आवश्यकता है। निश्चित आप लोगों को और हम लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से वार्ड से लगाकर, बूथ स्तर से लगाकर, हर ग्राम सभा से लगाकर, हर मोहल्ले से लगाकर इनकी सच्चाई से आम जन को रूबरू कराने की जो आज जरूरत है, उसके लिए आज जो बैठक रखी गई है, मैं इस बैठक जिला कांग्रेस कमेटी की है। मैं जिला अध्यक्ष संजय किशोर जी का और समस्त जिले के पदाधिकारियों का और खास तौर पर आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। साथियों, आज विधानसभा सहसपुर की ही हम अगर बात करते हैं तो यहाँ का जो विधायक है वो सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए कि नसीब से बनने वाला व्यक्ति है। उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, उसकी कोई योजना नहीं है, उसे क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि जिन कारणों से वो लगातार 2 बार से विधायक बन रहा है। तो इस बार हम ऐसी स्थिति बनाए क्योंकि जिससे कि हम विधानसभा सहसपुर ही नहीं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक जीत कर आए और यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और हमारे जो कप्तान है प्रीतम सिंह जी, इनकी कप्तानी में आप और हम सब लोग उत्तराखंड को जीत हासिल कर इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रहे हैं। आज जो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई है, इसमें जिलाध्यक्ष जी द्वारा यह भी शुरू में ही कहा गया कि भाई इसमें हम सुझाव भी लेते हैं और उस सुझाव पर आगे हम कार्य कर कांग्रेस को मजबूत भी करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा अपना सुझाव भी देना चाहूंगा। विधानसभा सहसपुर या जिला कांग्रेस कमेटी की या ब्लॉक अध्यक्ष की कोई भी मीटिंग होती है तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे सुझाव हैं उसमें थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है।
यदि हम सुधार को कर पाए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जिस किसी साथी का मैं नाम लेकर नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन उन सुधार करने की आवश्यकता है। यदि हम वाकई में चाहते हैं कि प्रीतम सिंह जी के हाथ मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और यहां पर हमारी सरकार आए, तो हमें कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है। साथियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी जाती है। मैं अपनी ही बात करना चाहूंगा। पहले उन मीटिंगों का संदेश सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों तक भेज दिया जाता है। क्या सिर्फ और सिर्फ हम व्हाट्सएप के जरिए से संदेश भेजकर कांग्रेस की एक मजबूत मीटिंग कर पाएंगे? क्या हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए से ही संदेश देकर कांग्रेस को यहां मजबूत कर पाएंगे? यदि यही परंपरा या यही तरीका हमने अपनाना है तो मैं उसमें भी कोई अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा, मैं भी उसके साथ हूं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों दोगलापन हो रहा है। मान लिया मुझे या कई साथियों को सिर्फ व्हाट्सएप से संदेश दिया जा रहा है, कहीं हमारे से छोटे भाइयों को, हमारे सहयोगियों को, उनको ब्लॉक अध्यक्ष जी द्वारा स्पष्ट कॉल की जाती है। तो ऐसा जिस तरीके का मुझे लग रहा है कि वो, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं, कई लोगों ने मुझे शिकायत की है, लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे नाम पर समस्या को रखा गया। मैंने इसलिए अपने ही नाम पर कहा कि कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस हुआ। तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आगे से जो भी ब्लॉक की या जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जिले में 10, 20, 30 लोग मुख्यतः होते हैं, विधानसभा में 5, 7, 8, 10 लोग मुख्यतः होते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ सम्मानित सदस्य होते हैं। उन लोगों से, अगर उन लोगों को एक अच्छे तरीके से मान सम्मान के साथ आप कार्यक्रम में बुलाएं तो निश्चित मेरा मानना है वो 10, 20, 50 लोगों को साथ लेकर भी आएंगे और हमारी जो योजना है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की, उसमें हम निश्चित कामयाब भी होंगे। मैं अध्यक्ष जी से एक और अपना शिकायत और सुझाव रखना चाहूंगा। अभी हाल ही में आसन पार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहब नारायण सिंह ठाकुर जी आज नहीं आए, या आए हो तो सुन रहे होंगे। 4 बजे बैठक होती है, 3 बजे वो मुझे फोन कर बोलते हैं कि आपने बैठक में आना है। तो मैं यह अपनी शिकायत भी कर रहा हूं और ऐसी शिकायत शायद और भी कई लोगों की है। उन शिकायतों की समस्या के लिए, क्योंकि ये हमारी कांग्रेस की मीटिंग है, सुझाव मीटिंग है, विचार विमर्श की मीटिंग है और अपनी पार्टी फोरम की मीटिंग है, तो हम यहीं पर अगर अपनी बात रखेंगे तो निश्चित मेरा मानना है हम इन सुझाव, मेरे सुझाव जो हैं, यदि वह आदरणीय प्रीतम सिंह जी को के दिशा निर्देश पर हम उसमें कुछ सुधार कर पाए तो निश्चित मेरा मानना है जो विधानसभा सहसपुर में कुछ नाराजगी हैं वो नाराजगी दूर हो जाएंगी। एक सुझाव मेरा और भी है, जितने भी यहां पर विधानसभा सहसपुर एक इस समय ऐसी स्थिति की सीट बन चुकी है, क्योंकि 2012 में भी कांग्रेस की सीट होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास सीट चले गई। 2017 में भी यह सीट कांग्रेस की ही होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। निश्चित उसके दोषी भी हम ही हैं, निश्चित उसके दोषी भी हम ही लोगों में इसके बीच के हैं जो कांग्रेस पार्टी को यहां की सीट हासिल नहीं होने दे रहे हैं। इसके सुधार के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आज जितने भी साथी यहां पर टिकट मांग रहे हैं, मैं चाहूंगा आदरणीय प्रीतम सिंह जी इस पर ध्यान दें और इस पर एक कड़ा फैसला भी लें और अपनी तरफ से दिशा निर्देश भी दें। आज जगह जगह पर हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आम जन के बीच में उजागर करने के लिए जाते हैं, वहां सबसे पहले बात यह आती है, आजाद भाई आप किस लिए लड़ रहे हो, आपको तो टिकट नहीं मिलना है। मैंने कहा भाई मैं टिकट की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, प्रीतम सिंह जी के हाथों को मजबूत करो, यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ और निश्चित आप और हम सब लोग मजबूत होंगे। तो ऐसी स्थिति है, ऐसी क्षेत्र में ऐसी कार्यकर्ताओं में क्या दोष है? उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या गलती की है उन्होंने कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? आज उन्हें बांट दिया गया है, आज उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तुम मेरे साथ हो, तुम किसी और के साथ नहीं हो, तुम उसकी मीटिंग में नहीं जाओगे, तुम इसकी मीटिंग में नहीं जाओगे। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मैं विनती करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जो भी आज इस तरीके की बात कर रहा है कि मेरा टिकट फाइनल है और मेरा टिकट तय हो चुका है और मैं तय होकर ही कांग्रेस पार्टी का कार्य कर रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों पर आपको लगाम कसने की आवश्यकता है यदि वाकई में विधानसभा सहसपुर कांग्रेस की झोली में हम डालना चाहते हैं। और तो और विधानसभा सहसपुर के लिए ही खतरा नहीं है, एक नई परंपरा विधानसभा में आजकल शुरू हो रखी है। कुछ ऐसे साथी हैं जो एक रूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि आप यहां से सिर्फ
विधानसभा तक उस व्यक्ति को भेज दीजिए और अगला मुख्यमंत्री वही है, उसके बहुत लंबे हाथ हैं। तो मैं कहूंगा ये प्रीतम सिंह जी के लिए, आदरणीय हमारे शीर्ष नेताओं के लिए भी अच्छा नहीं है कि क्षेत्र में इस तरीके का रूमर चलाया जा रहा है कि विधानसभा तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक वो खुद पहुंच जाएंगे। तो मेरा यही कहना है साथियों, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो, कोई भी गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, माननीय प्रीतम सिंह जी के हाथों को मजबूत करें और सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करें। जिसको भी यहाँ से आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे कप्तान हैं, जिसको भी यहाँ पर कांग्रेस का सिंबल देकर भेज देंगे, मैं आपके बीच में ये वादा करके जा रहा हूँ, हम प्रीतम सिंह जी को निराश नहीं करेंगे। लेकिन मेरा एक जरा सा निवेदन प्रीतम सिंह जी से ये है, प्रदेश अध्यक्ष जी, विधानसभा सहसपुर 2012 क्यों हारे, 2017 क्यों हारे, उन जनभावनाओं को देखते हुए अगर आप 2022 का फैसला लेते हैं तो निश्चित 2022 हमारा कांग्रेस का यहां से विधायक बनकर जाएगा और निश्चित आपके नेतृत्व में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। यहां पर आए हुए जितने भी साथी हैं, जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, विधानसभा सहसपुर के नवनियुक्त प्रभारी, मैं इनका स्वागत भी करता हूं, इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। कमर खान ताबी भाई, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनसे पहले ही रूबरू हो रहा हूं आज, जब से विधानसभा प्रभारी बने हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है विधानसभा सहसपुर में। जितने भी साथीगण यहाँ बैठे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर माननीय प्रीतम सिंह जी की आज अध्यक्षता में ये बहुत सुंदर आयोजन हुआ, इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष संजय किशोर जोड़ा, सभी मंजा सिंह साथियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में 2 लाइन अपनी बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ अमल भी जरूरी है इबादत के लिए, सिर्फ सजदा करने से जन्नत नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आजाद भाई, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और आपके विचारों को जरूर सफल होगा और बैठकों में क्योंकि संचार